अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एस्टीमेट आइडिया पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम एक दीवार या घर में कितनी ईंटें लगेंगी, इसका एस्टीमेट जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो दीवार बनाने वाले हैं उसकी जो है वो मोटाई कितनी होगी। ठीक है, तो अमूमन जो है पाकिस्तान में 9 इंच की दीवार जो है वो लगाई जाती है, और अगर 9 इंच की दीवार को 1 फुट लंबाई में और 1 फुट चौड़ाई में जो है वो मेजर किया जाए तो इसमें 13 ईंटें जो हैं वो लगती हैं। अब हम एक दीवार का एरिया जो है वो मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, कि इसमें जो है वो कितनी ईंटें हमारी लगेंगी, जिसकी जो है वो लंबाई जो है वो 15 फुट है हमारे पास। ठीक हो गया। इसकी जो है वो अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई हमारे पास है 9 इंच। ठीक है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे फुट में तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.75 फुट में। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये है हमारे पास 12 फुट। ठीक हो गया। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ज़्यादा तमहीद नहीं बांधी, आपको सिंपल सा समझाने लगा हूँ। ठीक है, अब हम टोटल एरिया जो है टोटल रकबा जो है वो स्क्वायर फिट में हमें चाहिए। तो टोटल रकबा निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला है स्क्वायर फिट में वो है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ठीक हो गया। ये जी हमारा फार्मूला है। अब हम इसमें जो है वो सारी डिटेल जो है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास जो लंबाई है वो है 15, ज़रब चौड़ाई जो है वो है 0.75, ज़रब ऊंचाई है हमारी 12। ये सारी जो है वो हमारे पास फुट में है। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल एरिया जो है वो निकल के आ जाएगा, जो कि होगा हमारे पास, कैलकुलेशन कर ली हमने, 135 स्क्वायर फिट। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो टोटल रकबा आ गया है जहाँ पे हमने ईंट लगानी है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो है वो रकबा तो आ गया है। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे एक जो स्क्वायर फिट है उसमें जो है वो कितनी ईंटें लगती हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पे जो है वो हम लगाएंगे जो हमारा 135 जो हमारे जो है ये टोटल एरिया है ज़रबे एक जो हमारा स्क्वायर फिट में उसमें कितनी ईंटें लगती हैं 13.5। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास आ गया 1822। ये हमारी जो है वो टोटल ईंटें निकल के आ चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारी जो है वो टोटल ईंटें हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। इस तरह जो है वो जितनी भी लंबी दीवार होगी उसकी कैलकुलेशन का फार्मूला यही है। ठीक है, अब जो सीधी सीधी दीवारें हैं उसकी पैमाइश तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी दीवारें होती हैं जिनमें दरवाज़ा होता है। ठीक है, या खिड़की होती है। तो अमूमन जो है वो हमारे पास जो एरिया होता है ना हमारे खिड़की का, ठीक है, वो होता है दरवाज़ा हमारे पास यहाँ हाइट में इस तरह जो है वो तकरीबन इसकी जो है वो हाइट 7 फीट होती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट होती है, क्योंकि 4 फीट में से निकल सकती है अच्छी खासी चीज़ जो है वो आप गुजार सकते हैं, बेड पेटी वगैरह। ठीक है, अगर विंडो की बात की जाए तो विंडो का एरिया जो है वो हमारा होता है 4 फुट लंबाई में और 4 फुट चौड़ाई में हम विंडो जो है वो रखते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई जी विंडो, ये हमारा हो गया जी डोर। अब इसकी डिडक्शन किस तरह से हम करेंगे ये मैं आपको बताने लगा हूँ, और ये भी सीख लें कि जो दरवाज़े वाली दीवार है उसकी इंटेंट जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा फार्मूला वही अप्लाई होगा जो ऊपर हुआ है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डोर की जो जो हाइट है, लंबाई है वो है 7 फुट, ज़रबे जो है वो यहाँ पे ऊंचाई जो है वो उसकी ये होगी 7 फीट, चौड़ाई जो है वो उसकी 4 हो गई। ज़रबे हमने कौन सी दीवार लगाई है 7.75 यानी कि 9 इंच की, तो ये हमारा ऐड हो गया उसमें। ठीक है, तो अगर इसके एरिया को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 15.75 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया।
अब साथ ही जो है वो हम विंडो का एरिया भी निकाल लेंगे ताकि हम इकट्ठे को जो है वो माइनस कर सकें। ठीक हो गया। तो यहाँ भी जो है वो हमारी विंडो है 4x4 की, तो 4 ज़रब 4 मल्टीप्लाई बाई 0.75। ठीक है, तो इसका हमारे पास एरिया जो है वो आ जाता है 12 CFT यानी कि 12 स्क्वायर फिट। ठीक है, हम इस दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन बड़ी आसान है, 15.7 जमा 12। ठीक है, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया दोनों को, तो हमारे पास जो है वो टोटल आ गई, टोटल जो हमारे पास एरिया है वो आ जाएगा 27.75। ठीक हो गया, ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया। अब हमने जो है वो ब्रिक्स निकालनी है कि ब्रिक्स कितनी हमारी जो है वो डिडक्ट होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल वही स्क्वायर फुट में जो हमारा ऊपर वाला ये जो है वो एक मुरब्बा फुट में हमारी 13.5 ईंटें थी। ठीक है, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं, तो हमारे पास जो है वो 27.5 मल्टीप्लाई बाई 13.5। ठीक हो गया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा 374। ये हमारी जो है वो ब्रिक्स होंगी जो डिडक्ट होंगी। ठीक है, ये हमारी डिडक्शन है जो हम करेंगे टोटल में से। टोटल हमारे पास जो है वो ये है 1822। ठीक है, तो इसकी हम रिडक्शन करके आप को दिखाते हैं कि उस दीवार में जो है वो कितनी लगेंगी। इसमें जो है वो होगी टोटल ब्रिक्स जो है वो कितनी लगेंगी हमारी, जो हमने पूरी दीवार की पैमाइश की थी वो 1822 माइनस 374। ठीक हो गया। ये जब हम इसकी डिडक्शन कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी 1448 ब्रिक्स जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएंगी। कि एक दीवार जो है वो दरवाजे वाली, उस पर हमारी टोटल ब्रिक्स जो है वो कितनी लगेंगी, वो आपको कैलकुलेशन करके जो है वो मैंने इजीली तरीके से बता दिया है। अब आप किसी भी दीवार की पैमाइश करना चाहते हैं, फार्मूला सेम यही रहेगा। ठीक है, अगर आपकी दीवार जो है ये 9 इंच की है, तो आपने जो है वो 0 इसको फुट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अगर 13 इंच की है फिर भी आपने फुट में कन्वर्ट करके फिर उस हिसाब से जो है वो आप इसकी कैलकुलेशन ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरह जब एक दीवार की आ गई, आप टोटल दीवारों की पैमाइश करके उनको जो है वो ज़रब दे के अपनी जो है वो पैमाइश निकाल सकते हैं। ये तो थी पैमाइश जिससे जो है वो आप किसी भी तरीके की दीवार की पैमाइश जो है वो निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लगेगी। अगर आप जो है वो मज़ीद चाहते हैं कि कमरे को कितनी ईंटें लगती हैं उसकी पैमाइश करके दिखाऊं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको एक कमरे में कितनी ईंटें लगेंगी ये भी आपको एस्टिमेट लगा के बता दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह ने के बाद।